प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमने इससे पहले वाले वीडियो में शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा था। शब्द शक्ति की परिभाषा और इसके भेद ये हमने पढ़ लिए थे। यानी कि शब्द शक्ति की परिभाषा वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द में निहित अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। और इसके भेद की जो बात आई थी उसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये तीन इसके भेद हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं और वो बात करेंगे लक्षणा शब्द शक्ति के ऊपर। अभिधा शब्द शक्ति के ऊपर हमने बातचीत कर ली थी। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बिंदु होगा अपना लक्षणा शब्द शक्ति। और लक्षणा शब्द शक्ति की बात जहां तक आती है उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि शब्द शक्ति की परिभाषा में अगर हम थोड़ा सा बदलाव कर दें तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा वो बन जाएगी कि वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द में निहित लक्ष्यार्थ का बोध होता हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसी बात को हम यूं भी कर दें और वो बात इस तरह से कह सकते हैं कि जब इसकी परिभाषा के तौर पर हम ये बात कर रहे हैं, दो तरीके से इसकी परिभाषा दी जा सकती है। जब मुख्यार्थ में बाधा हो, मुख्यार्थ में बाधा हो और किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ या लक्षणार्थ ग्रहण किया जाए वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये तो बात हुई इसकी परिभाषा की। लक्षणा शब्द शक्ति में तीन बातें मुख्य होती हैं और वो जो तीन बातें हैं वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर एक, पहली जो बात है वो है मुख्यार्थ में बाधा और दूसरी जो बात है वो है लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंध। लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंध। और तीसरा जो बिंदु है वो है लक्ष्यार्थ में किसी रूढ़ि या प्रयोजन का होना। ये तीन बातें हैं। तीन बात यहाँ पर मूल रूप से हैं। पहली बात तो ये कि उसमें मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हुई हो, दूसरी बात लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंध होना जरूरी है, और तीसरा जो है कि लक्ष्यार्थ में किसी रूढ़ि या प्रयोजन का होना, या फिर जो लक्ष्यार्थ है
वो हम किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर ग्रहण कर रहे हो। अब यहां पर मान लीजिए कि हम एक उदाहरण ले रहे हैं, उसका घर सड़क पर है। अब यहां पर बात आई कि उसका घर सड़क पर है, तो सीधे ही यहां पर बात आती है कि सड़क पर घर, क्योंकि सड़क पर तो वाहनों का आना जाना होता है, तो फिर वहां पर घर कैसे हो सकता है? ये मुख्यार्थ में बात आई, लेकिन मुख्यार्थ से संबंधित जो अर्थ है ना, मुख्यार्थ से संबंधित जो अर्थ है वो फिर हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और उसमें कोई ना कोई यानी कि या तो रूढ़ि होनी चाहिए, कोई परंपरा चली आनी चाहिए, और या फिर कोई निश्चित प्रयोजन या उद्देश्य उसका होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सड़क पर का मतलब है सड़क के पास में, सड़क के पास में, बिल्कुल पास में उसका घर है। इस तरह से मुख्यार्थ को छोड़ करके किसी प्रयोजन के सहारे जब हमने लक्ष्यार्थ को प्राप्त किया है या लक्षणों के आधार पर जब अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसके मुख्यतः दो भेद हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं, और वो दो भेद हैं उनमें है, एक तो दो भेद, एक तो है रूढ़ि या रूढ़ा लक्षणा, और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षण, प्रयोजनवती लक्षण। पहली जो बात आ रही है कि रूढ़ि, तो पहले से चली आ रही कोई परंपरा या कोई ऐसी रीति जो कि हमेशा उसके लिए रूढ़ हो गई या प्रसिद्ध हो गई, उस आधार पर अगर कोई बात कही जाए तो वहां पर रूढ़ि या रूढ़ा लक्षणा होती है। अब इसके जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़ि या रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण लेकर के चलते हैं, और इसमें रूढ़ा लक्षणा या फिर रूढ़ि लक्षण, अब यहां पर देखिएगा, जैसे कलिंग साहसी है, कलिंग साहसी है, दूसरा उदाहरण लेते हैं, तो जैसे इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय, इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय। तीसरा जैसे उदाहरण दिया, और तीसरे उदाहरण में हम बात करते हैं जैसे कि भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा। चौथा उदाहरण जो लेते हैं हम, जैसे कि कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, कश्मीर रक्त में डूबा हुआ, डूबा हुआ। अगला जो उदाहरण है वो लेते हैं कि वह है हवा से बातें कर रहा, वह हवा से बातें कर रहा है। उसी तरह से उसने
अपनी नाक उसने अपनी नाक कटवा ली। फिर जैसे बाजार में लाठियां चल रही थी। बाजार में लाठियां चल रही थी। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो गए। यहां पर जैसे कलिंग साहसी है, तो कलिंग साहसी का मतलब कलिंग के निवासी है। कलिंग कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक क्षेत्र विशेष है, और वहां के जो निवासी हैं वो निवासी बड़े ही साहसी हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे इंग्लैंड की 4 विकेट से हार हुई। अब यहाँ पर इंग्लैंड कोई व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि देश का नाम, और इस कथन का जो आशय है, इस कथन का अर्थ ये हुआ इंग्लैंड के जो लोग हैं यानी कि उनकी जो टीम है उनकी 4 विकेट से पराजय हुई। भरत हंस रविवंश तड़ागा, यहाँ पर भरत के जो चारित्रिक जो विशेषता है उसके बारे में बताया गया है कि जो भरत का जो चरित्र है वो बहुत ही उच्च है। वहीं पर कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, तो ये भी एक तरह की यानी कि रूढ़ी बनी हुई है कि वहां पर कश्मीर में हमेशा मारकाट होती रहती है। वह हवा से बातें कर रहा है। अब हवा से बात करने का तात्पर्य है यानी कि वह बहुत तेज दौड़ रहा है, वह बहुत तेज चल रहा है। यहाँ पर मुहावरा है, इस कारण से यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा हो गई। आगे यहाँ पर यह कह रहा है कि उसने अपनी नाक कटवा ली। अब यहाँ नाक कटवाने का तात्पर्य सीधे नाक से न होकर के बल्कि इज्जत से, यहाँ भी मुहावरा है, तो अर्थात उसकी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल गई। फिर बाजार में लाठियां चल रही थी, तो जो लाठी है वो कोई व्यक्ति नहीं है जो कि अपने पैरों पर चले, बल्कि उसका मतलब ये है कि जो बाजार में है वो लड़ाई होने लग गई थी, संघर्ष हो गया। अगला है कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। तो 9-2-11 यानी कि ये एक संख्या की स्थिति यहाँ पर आई है, पर इस मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। पुलिस को देखते ही वह भाग गया। कहने का तात्पर्य कि रूढ़ि जो लक्षणा है, रूढ़ि लक्षणा में एक तो मुहावरे या फिर कोई पुरानी रूढ़ि परंपरा अगर चली आ रही है और वहां पर जो रूढ़ि लक्षणा है वो होती है। और इतना ही नहीं, इसमें जैसे विभिन्न जो अलंकार हैं, मानवीकरण हो गया, मानवीकरण, रूपक और उपमा, यानी कि मानवीकरण युक्त पंक्ति या फिर रूपमा युक्त पंक्ति या फिर उपमा अलंकार युक्त कोई अगर पंक्ति आती है और वहां पर अगर हमें उसमें शब्द शक्ति पूछी जाती है तो निश्चित रूप से वहां पर रूढ़ि जो लक्षणा शब्द शक्ति है वो होगी। इसके अलावा हम और भी जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि राजस्थान वीर है, उसके मुंह पर ताला लग गया, मैंने उसे नाखून चने चबा दिए। यानी जब भी कभी किसी रूढ़ि को आधार बना करके और मुख्यार्थ में जब बाधा उपस्थित होती है और तब उसका जब अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और वो लक्षणा में भी कौन सी, कि रूढ़ि जो लक्षणा शब्द शक्ति है और वो कहलाती है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं दूसरा बिंदु, और दूसरा जो इसका भेद है वो है प्रयोजनवती लक्षणा। तो प्रयोजनवती जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसमें यानी या तो कोई प्रयोजन होता है या फिर कोई उद्देश्य, यानी कि प्रयोजनवती
प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है, इसमें प्रयोजन या तो कोई निश्चित प्रयोजन, और प्रयोजन का यहाँ पर अर्थ है उद्देश्य, कि उसका निश्चित कोई ना कोई जब उद्देश्य हो तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और इसमें अगर अपन उदाहरण लें, जैसे वह गधा है। अब यहां पर वह गधा है किसी व्यक्ति को इंगित किया गया है, किसी व्यक्ति को संबोधित किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह वास्तव में गधा उसके 4 पैर है या पूंछ है, ऐसा नहीं है, परंतु यहाँ पर उस व्यक्ति के बर्ताव की, उसके व्यवहार की जो तुलना है वो गधे से की गई। इसी तरह से जैसे राधा नीरी गाय है, राधा नीरी गाय है। उसी तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं, उसका घर सड़क पर है, सड़क पर है। उसी तरह से जैसे लाल पगड़ी जा रही है, जा रही है। और उदाहरण जैसे ले सकते हैं, और आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा। आगे उदाहरण जैसे ले लेंगे हम, देश की नाव मझधार में है, मझधार में है, देश की नाव मझधार में है। यहां पर जो बात आ रही है वो बात यह है, जैसे पहले उदाहरण के बारे में अपनी बातचीत हो गई, दूसरे में यानी कि राधा नीरी गाय है। अब यहाँ पर राधा की अगर बात की जाए तो हम ये बात नहीं कर सकते कि राधा के सींग है और 4 पैर है या पूंछ है, बल्कि यहाँ पर गाय का जो व्यवहार है, जो आचरण है, यानी कि सहजता, सरलता, सादगी, उससे इसकी तुलना की गई है। वहीं पर उसका जो घर है वो सड़क पर है, इसके बारे में हमने पहले बात कर भी ली है, यानी कि उसका घर सड़क पर है। तो सड़क का यानी कि सड़क पर न होकर के बिल्कुल सड़क के पास में है। यहाँ पर ये प्रयोजन है, इस प्रयोजन के आधार पर यानी कि अर्थ ग्रहण किया गया है। लाल पगड़ी जा रही है, अब लाल पगड़ी जाने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो पुलिस है वो जा रही है। हालांकि इस कथन में कई बार जैसे मतभेद भी हो जाता है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये रूढ़ि लक्षणा में आएगा, क्योंकि पुलिस के लिए ये रूढ़ हो गया है। परंतु यहाँ पर अगर सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये एक उद्देश्य विशेष यानी कि पुलिस को ध्यान में रख करके, आधार बना करके और फिर ये बात कही गई है, इसलिए हम यहाँ पर इसको प्रयोजनवती लक्षणा की श्रेणी में ही रखेंगे। अगला जो कथन है, उफ आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा, तो पत्ता भी नहीं हिल रहा का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बहुत भयंकर आज गर्मी है। देश की नाव मझधार में है, तो देश की नाव मझधार में होने का तात्पर्य है कि जो अपना देश है वो बहुत ही संक्रमण दौर से गुजर रहा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अपनी लक्षणा शब्द शक्ति है और वो स्पष्ट होती है या उसको हमने पढ़ा है। इसमें फिर से एक बार मैं फिर से सारी बातों को दोहरा देता हूँ कि या तो इसकी परिभाषा को इस तरीके से लिया जा सकता है कि वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द में निहित लक्ष्यार्थ का बोध हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, या फिर इसी बात को यूं कह सकते हैं कि मुख्यार्थ में बाधा होने के कारण किसी रूढ़ि या प्रयोजन के सहारे जब लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसके 2 भेद हैं, एक है रूढ़ि या रूढ़ा लक्षणा और दूसरी है
प्रयोजनवती लक्षण। जब किसी रूढ़ि या परंपरा या रीति के आधार पर जब अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां पर तो रूढ़ि लक्षण होता है। और इसमें जैसे कि मानवीकरण है, उपमा है, रूपक है, या कोई लोकोक्ति या कोई मुहावरा है, अगर ऐसी स्थितियां आ गई या इनको आधार बना करके अगर कोई बात कही गई है, निश्चित रूप से वहां पर रूढ़ि लक्षण होगी। इसके अलावा अगर किसी उद्देश्य विशेष या फिर प्रयोजन को लेकर के जब कोई बात कही जाती है तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षण होगी। अब हम आगे वाला जो भेद तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति का, वो लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।